इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास वेरिएबल्स पढ़ा था, स्टेट वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या, हाँ इक्विलिब्रियम। जो स्टेट वेरिएबल्स में क्या क्या पढ़ा था हमने? किस टाइप के होते हैं स्टेट वेरिएबल्स? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हाँ बताते हैं। एक है जो डिपेंड होता है सिस्टम पे, सिस्टम पे डिपेंड होता है। हाँ। और दूसरा सिस्टम पे डिपेंड ही नहीं करता, कुछ भी हो सकता है। Depend on the size of the system. साइज पे डिपेंड नहीं करता। तो साइज पे जो डिपेंड नहीं करते वो कौन से होते हैं? वो इंटेंसिव होते हैं। वो इंटेंसिव होते हैं। साइज लिखा है यार, देखो ऐसे साइज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करते। तो एक्सटेंसिव कौन से होते हैं जो साइज पे डिपेंड नहीं करते? हाँ कल तो दिखा था। जो करते हैं, टेम्परेचर नहीं साइज पे डिपेंड करते हैं एक्सटेंसिव वाले, साइज पे साइज पे डिपेंड डिपेंड करते हैं। तो फिर ये रहेगा डेंसिटी, वॉल्यूम, मास। डेंसिटी डिपेंड करता है मास पे। हमने एक्सपेरिमेंट किया था ना, एक डब्बा लिया था, उसके अंदर क्या किया था, डिवाइड कर दिया था दो साइड में। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी? कहाँ गए सब लोग? इंटरनेट गया क्या? हेलो। इस पे मैटर पे हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही है? भैया नेटवर्क इशू हो गया था। नेटवर्क इशू अभी आ रही है? हाँ अभी आ रही है। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेम रहेंगी अगर मैंने एक कंपार्टमेंट लिया उसको दो में डिवाइड कर दिया तो? टेम्परेचर सेम होगा। टेम्परेचर सेम होगा, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, और क्या क्या सेम नहीं होगा? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी भी सेम, इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होगी, तो इंटरनल एनर्जी सेम नहीं होगी। मास और चलो इतने, वॉल्यूम भी सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब मेरे हो गए। तो ये मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हो जाती है, इंटेंसिव वेरिएबल्स, और ये मेरे एक्सटेंसिव वेरिएबल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग एक सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं स्टेट वेरिएबल से, है ना। तो अगर मुझे कंप्लीटली डिस्क्राइब करना है किसी सिस्टम को, तो मैं क्या सिर्फ उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास से इसको मैं पूरा का पूरा डिफाइन कर सकता हूँ सिस्टम को। मुझे बस ये चार वैल्यूज चाहिए सिस्टम को डिफाइन करने में, ठीक है। तो कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो, ये इसको मैं, अगर मुझे उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और मास पता है तो मैं उसकी थर्मोडायनेमिक्स से डील कर सकता हूँ, ठीक है। सुनाई दिया? हाँ हाँ ठीक है। यस भैया। ओके, तो अब क्या होता है कि ये जो सिस्टम हमने देखे अभी तक,
सारे इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। हमने देखा था ना इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब अगर कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं है सर क्या मतलब, समझ लो मैंने कोई फुटबॉल ली, ठीक है, ऐसी कुछ फुटबॉल, मेरी ड्राइंग बहुत घटिया है। अब उस फुटबॉल को मैंने पंक्चर कर दिया। अभी तक क्या था, ये अपने सराउंडिंग से बराबर थी, बट इसको मैंने क्या कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, तो क्या होगा, खिचक जाएगी, हवा निकल जाएगी। यहाँ से सारी हवा निकल गई। क्या हो गया, ये नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में हो गया, ये अपने वो एटमॉस्फेयर से इक्विलिब्रियम में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अब चेंज होता जा रहा है ना। अभी तक ये कांस्टेंट था, यहाँ पे जब इनिशियल केस था तो ये कांस्टेंट था, सारा प्रेशर उसका कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। बट जैसे ही मैंने उसको पंक्चर कर दिया तो वो एक्सपैंड होने लग गया, उसके अंदर की हवा बाहर निकलने लग गई, तो सारी ये जो वैल्यूज थी ये अब चेंज होने लगी। तो इस केस में हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते इस सिस्टम को, तो हमें डेफिनेशन, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट में होना जरूरी है। ठीक है, अगर ऐसे केस में हम लोग सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो रहा है कि रैपिडली चेंज हो रहा है सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग जब भी कोई भी सिस्टम हो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, तभी हम लोग थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मतलब थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स हैं, can be used to define the equilibrium states of a system. ठीक है, तो हमेशा जब भी इक्विलिब्रियम में होगा अपने सराउंडिंग्स के साथ, तब हम लोग इसको, जब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा तभी इसका हम लोग स्टेट्स को डिफाइन कर सकते हैं थ्रू इट्स वेरिएबल्स। ठीक है, और एक और क्या होता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, जैसे स्टेट के वेरिएबल्स होते हैं वैसे स्टेट की इक्वेशन भी होती है। स्टेट की इक्वेशन क्या होती है, द मैथमेटिकल रिलेशन between the state variables। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल्स को जो रिलेट करता है इक्वेशन, उसको हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पता है? हाँ भैया, क्या होती है? तो एक आइडियल गैस के लिए ये मेरी स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट है फॉर एन आइडियल गैस। अब हमने आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में डिफरेंसेस पढ़े थे कभी? हाँ पढ़े थे। तो वो डिफरेंसेस, अगर आइडियल गैस नहीं होगी तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट वैलिड नहीं होगी। तो जब भी क्वेश्चन में कोई आइडियल गैस के बारे में बोले तभी ये इक्वेशन वैलिड होगी। ठीक है, या फिर अगर मेंशन नहीं है कि और कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस बोलते हैं, क्योंकि ये सारे स्टेट वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। सारा पी, वी, आर, टी, आर इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके मास को डिफाइन करेंगे, और टी टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होता है,
अब अगर हमारे पास फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, इसका मतलब क्या है? एन जो कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है वो कांस्टेंट हो गया। यस। नॉर्मली क्या बोल सकते हैं कि अब क्या हो गया, ये पीवी बाय टी कांस्टेंट हो गया, है ना। तो अब क्या होता है यस। कि अब हम लोग, अब जो सिस्टम को अगर मुझे चेंज करना है तो क्या होगा, मैं सिर्फ पी और टी को चेंज कर सकता हूँ, या पी और वी को चेंज कर सकता हूँ, या वी और टी को भी चेंज कर सकता हूँ। मैं तीनों भी चेंज कर सकता हूँ, बट नॉर्मली मैं सिस्टम्स को, हम जब आइडियल स्टेट्स पढ़ते हैं तब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर चेंज है। तो उससे क्या होगा, पी बाई टी कॉन्स्टेंट रहेगा तो मुझे वॉल्यूम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या मैं पी वी कॉन्स्टेंट रखूंगा तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा उस केस में, है ना। अगर मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो पीवी कांस्टेंट हो गया, और अगर मैंने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो वी बाई टी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं। तो इन केसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो उस केस में क्या बोलेंगे, किसी को पता है? वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर का पता है, ऐसे बारीक आइसोकोरिक। ये हो जाता है आइसोकोरिक, यस। आइसोकोरिक प्रोसेस। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग सिर्फ उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है और बस उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। ये टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, और ये तो पता ही है आइसो बारीक। हाँ, बारीक प्रेशर। आइसो प्रेशर। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इन प्रोसेसेस को और डिटेल में देखेंगे। समझ लो मैंने आइसोथर्मल का केस लिया। आइसोथर्मल में क्या होगा, टेम्परेचर। समझ लो मैंने ये ग्राफ बनाया E और V का। ठीक है, मेरा इनिशियल स्टेट था A और मेरा फाइनल स्टेट था B। ठीक है, इस केस में प्रेशर मेरा था P1 और इस केस में प्रेशर है P2। यस भैया। A के केस में मेरा V1 और इसके केस में है V2। तो अब मुझे अगर आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ बनाना है फ्रॉम A टू B तो कैसा बनेगा? आइसोथर्मल प्रेशर वर्सेस आइसोथर्मल में क्या है, वॉल्यूम। प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है। इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, क्योंकि तो थर्मल। तो ये कौन सी इक्वेशन है, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट या वाई इज इक्वल टू के बाय एक्स। हाँ तो भैया ये मेरे जीरो है ना, ओरिजिन से लाइन होगा। ओरिजिन से लाइन होगा। ओरिजिन पे क्या होता है, जीरो इज इक्वल टू के बाय जीरो। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं। y is equal to k। y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ कैसा होता है? y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ क्या होता है? तो फिर y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का ग्राफ कैसा होगा, भूल गए? हाँ भैया, एक मिनट बोलना भूल गई। ऐसा बनता है y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। अच्छा, मैंने सोचा था मुझे ठीक है, एक्स। समझा भैया। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? y is inversely proportional to x। ठीक है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। यस। ठीक है, तो जब हाँ
पीवी डायग्राम बनाएंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमेशा ऐसा बनेगा। समझा। ठीक है, ऐसा हमारा ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम बोलते हैं, या और इसको हम लोग पीवी कर्व बोलते हैं, रेड वाले को कर। पीवी कर्व, प्रेशर वॉल्यूम कर्व। ये कहाँ पड़ा है? केमिस्ट्री डायनेमिक्स में पड़ा है। पीवी कर्व को और क्या बोलते हैं फिर इस केस में? इसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्म। ठीक है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस कर्व को हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, फिर गायब हो गया। ठीक है, तो ये आइडियल गैस की सिचुएशन हमेशा याद रखना। ये सब जो इक्वेशन वैलिड हो रही है ये आइडियल गैस के लिए। जब रियल गैस आता है तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उसके लिए कुछ हम लोग यूज करते हैं, रियल गैस के लिए यूज करते हैं हम लोग वैन डर वाल्स इक्वेशन, या एक्चुअली बहुत डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशंस यूज करते हैं, बट ये काफी पॉपुलर इक्वेशन जो हम लोग यूज करते हैं, वैन डर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें और भी कांस्टेंट्स आ जाते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी वैलिड नहीं रहता। ठीक है, अब इस पीवी डायग्राम को जरा थोड़ा और ध्यान से देखते हैं। हमने वर्क डन क्या निकाला था? वर्क डन हम लोग जब फर्स्ट लॉ से नहीं, वर्क और प्रेशर और वॉल्यूम में कुछ रिलेशन निकाला था हमने, पी डेल्टा वी। बट अब हमारा प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है इस डायग्राम में, तो फिर क्या करेंगे? तो अगर हम देख रहे हैं कि वर्क डन फ्रॉम वी इनिशियल टू वी फाइनल देख रहे हैं, समझ लो कोई सिस्टम है, वो वी इनिशियल से वी फाइनल गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वी आई टू पी एफ इंटू पी डी वी हो जाएगा, है ना। अब प्रेशर क्या है, वो वॉल्यूम से रिलेटेड रहता है। ठीक है, यहाँ पे पी क्या हो जाएगा अगर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो? पी को क्या लिख सकता हूँ मैं? भैया एक बार वापस क्वेश्चन। ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ ठीक है, तो अब यहाँ से प्रेशर का टर्म चला गया और ये ऊपर का पार्ट कांस्टेंट है, तो ये एक तरह से वी पे डिपेंडेंट हो गया। उसको मैं चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, एनआरटी ये सारा कांस्टेंट है, वी आई टू वी एफ डी वी बाई वी, है ना। यस भैया। ठीक है, तो ऐसे मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ, सिर्फ मुझे भी पता होना चाहिए कैसे वेरी कर रहा है ना। तो ये जब ग्राफ देखोगे ध्यान से देखो, तो हम लोग को पी डी वी का इंटीग्रेशन जो है वो हमें क्या बता रहा है? वर्क डन बता रहा है। तो अगर मैं ये वाला एरिया देखूं, ये वाला एरिया क्या बता रहा है? एरिया अंडर कर्व पड़ा है, ये जो येलो में मार्क है, एरिया अंडर कर्व क्या होता है? अगर इस एरिया अंडर कर्व निकालना हो तो क्या होगा इस केस में? हाँ भैया। अगर ऐसी इक्वेशन, ऐसा अगर ग्राफ दिया हुआ है और y इज इक्वल टू सम, और y इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट क्या करोगे?
जो एरिया फंक्शन है अंडर उसको तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम x1 हाँ टू x2 और यहाँ पे जहाँ से और यहाँ पे फंक्शन क्या है? V1 से V2 यहाँ पे है v1 से v2 क्या फंक्शन क्या है? ये यहाँ पे यूज किया ना, फंक्शन है ना ये, PV तो इसमें y क्या है? प्रेशर y प्रेशर है, तो f ऑफ x क्या है? y इज इक्वल टू f ऑफ x होता है ना, P p है, तो p को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो एफ एक्स डी एक्स आएगा ना, तो अगर मुझे x के फंक्शन में लिखना है, x क्या है यहाँ पे? v, x v है ना, वॉल्यूम यस भैया वॉल्यूम तो f ऑफ x क्या होगा? ऑफ एक्स P p को क्या लिख सकता हूँ मैं? P को K by V तो K बोल रहा k हूँ भैया बाय v, K तो यहाँ पे DV फंक्शन हो गया। हाँ सर और ये मैंने पिछली इक्वेशन में क्या निकाला है, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो एरिया अंडर कर्व क्या निकल रहा है, k बाय vi2 pf dv बाय v, यहाँ पे k क्या है? nrt। एरिया अंडर कर्व और वर्क में कुछ रिलेशन दिख रहा है? हाँ हाँ, तो ये जो वर्क डन है टोटल, मैं इसको बोल सकता हूँ वो हम लोग उस कर्व के जितना एरिया है उसके इक्वल है। उतना ही कर अच्छा ओ वाओ वाह, है ना, मस्त है ना। मैजिक हो गया तो किसी ने अगर हाँ ग्राफ दे दिया तो डायरेक्ट टोटल वर्क डन निकाल सकते हो, हाँ भाई क्योंकि एरिया अंडर कर्व EV कर्व represents the work done। तो अगर तुम्हें वैल्यूज भी नहीं दी है, किसी ने ग्राफ बना के दे दिया, तो टोटल वर्क डन निकाल सकते हो। किसी ने बोला कि प्रेशर का पीवी हाँ डायग्राम ये है और बोला इतने मैंने हीट प्रोवाइड की, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, तो टोटल एरिया निकाल के टोटल वर्क डन निकाल दोगे। सही भैया सही है ना। अब थोड़े और केसेस देखते हैं, फिर से हम लोग अपना डायग्राम क्या हो गया, भैया क्लास फिर से में हम होने लोग वाले। को फिर बोलना भैया हम लोग ना क्लास में तो ये रूम बंद भी करना है आंटी को जाना है कितनी देर में? उनका टाइम तो 5:30 तक ही था अच्छा, चलो ठीक है, फिर बाकी सब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यार रुक जाओ, हाँ तो नेक्स्ट 5 मिनट ये खत्म कर हाँ देते चले हैं। बजाई देते हैं 6 ठीक है, बजे तक बैठ 6 बजे कर देंगे। इसको यस बोलो भैया 6 बजे बंद कर देंगे, 5 मिनट में। ठीक है, तो अब वापस हम लोग इसी कर्व पे आते हैं। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। ठीक है, ये समझ लो ए से बी जा रहा है। ठीक है, ए से बी जा रहा है तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम जो एरिया है अंडर कर्व है वो क्या है, जो मेरा एरिया वर्क अंडर डन कर्व है, ये जो वर्क डन है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, अगर ऐसा हो रहा होता है तो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, अगर एक्स डायरेक्शन इंक्रीज हो रहा है तो, है ना। हाँ सही अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ए से बी जा रहा है, और अगर बी से ए जा रहा हो तो
A to B हो जाएगा पॉजिटिव वर्क, और B से A जा रहा हो तो इनिशियल कंडीशन B हो और फिर B से A जा रहा है तो क्या ये होगा? तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा। ये याद है ना मैथ्स में, एक्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा एरिया अंडर कर्व का साइन। हाँ भैया। क्योंकि क्या हो जाएगा, जो इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी है वो क्या हो जाएगा, वी, यहाँ पी वी बी से वी ए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सही। ठीक है ना। तो जब प्रेशर वेरी कर रहा होता है तो नॉर्मली आइसोथर्मल में जब प्रेशर बढ़ रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क नेगेटिव हो रहा है। ठीक है। और एक केस ऐसा भी हो सकता है जब हम लोग आइसोथर्मल नहीं देख रहे हैं, हम लोग नॉर्मल एक प्रोसेस देख रहे हैं, कोई भी प्रोसेस हो सकती है, उस पर हमने एक कांस्टेंट प्रेशर लिया और एक पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है। ठीक है, ये वी इनिशियल है, वी फाइनल है। तो अगर ए टू बी जा रहा है समझ लो, तो ए टू बी में क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, P इंटू वी एफ माइनस वी इनिशियल। क्यों? हाँ क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, तो जब वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है तो और वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव वर्क हो रहा है। ठीक है ना, सिंपल। हाँ हाँ। और जब अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा हो तो अगर ऐसा डायग्राम बनाऊंगा, इनिशियल वॉल्यूम ये था, फाइनल वॉल्यूम ये है। ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? इस केस में वर्क कितना होगा? आंसर बताओ तभी क्लास खत्म करनी है। जीरो होगा, जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि कोई वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ हाँ है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमेशा वर्क डन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें हमेशा वर्क डन कितना होगा? जीरो। जीरो। ठीक है, चलो फिर आज इतना ही पढ़ते, फिर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में सारी प्रोसेसेस पढ़ेंगे।